हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास जगह। चलिए आज हमारा टॉपिक है भैया IUPAC। तो IUPAC को डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से मन लगा के आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा बस, ठीक भैया? आराम से चलो आ जाओ। टॉपिक हमारा क्या है भैया? IUPAC। IUPAC इसका फुल फॉर्म क्या होता है समझो ध्यान से भैया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ये है भैया आपका IUPAC का फुल फॉर्म। आ जाओ थोड़ा समझते हैं। IUPAC पढ़ने से पहले आपको कुछ देखना पड़ेगा, कुछ चीजें आप करना पड़ेगा। तो पहला हम सबसे पहले IUPAC में करते क्या है, हम सबसे पहले क्या IUPAC में करते क्या थोड़ा समझे। पहला पॉइंट क्या है, आपको ध्यान देना होगा हर एक पॉइंट पर। तो भैया पढ़ेंगे हम पहले अल्कनेम। क्या पढ़ेंगे भैया? अल्कनेम, ALK, अल्क नेम, ठीक भैया, अल्कनेम। अब अल्कनेम में पढ़ना क्या है, आपको ध्यान समझिएगा। अल्क मतलब होता है कार्बन, जो होता है कार्बन की श्रृंखला, ठीक है। कार्बन कितने हैं उसकी संख्या को बताना होता है। यदि ध्यान समझिएगा कार्बन की संख्या 1 है तो वहां पे हम लोग लिखते हैं क्या? मेथ। क्या लिखते हैं भैया? मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो वहां लिखते हैं भैया एथ, ठीक भैया, क्या लिखते हैं भैया? एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो वहां लिखते हैं हम लोग प्रोप, कितने भैया? प्रोप। यदि कार्बन की संख्या 4 है तो वहां लिखते हैं हम लोग ब्यूट, BUT। मैं आपको समझा भैया ब्यूट, ये बट मत पढ़िएगा, बट नहीं है, आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ पे केमिस्ट्री है, यहाँ ब्यूट पढ़ना, ठीक है भैया? बट मत पढ़ना, बट मीन से लेकिन। तो ये क्या है? बट, यानी क्या भैया? ब्यूट, सॉरी ब्यूट, ठीक भैया? आपको बट नहीं पढ़ना है, ब्यूट पढ़ना है। अब 5 कार्बन है तो भैया वहां पे होता है पेंट। 5 कार्बन हो तो क्या लिखते हैं हम लोग वहां पे? पेंट। यदि वहां पे 6 कार्बन है तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग क्या? हेक्स। और अगर 7 कार्बन है तो वहां पे लिखते हैं हम लोग हेप्ट, हेप्ट। 8 कार्बन है तो वहां पढ़ते भैया ओ ऑक्ट, OCT, ऑक्ट, ठीक है। 9 कार्बन है तो वहां हम लोग पढ़ते भैया नॉन। क्या पढ़ते भैया? नॉन, नॉन। ये 10 कार्बन है तो भैया वह क्या पढ़ेंगे हम लोग? डेक। क्या पढ़ेंगे भैया? डेक। ये आपका हो गया नॉन डेक, ठीक है। इतना सब क्लियर हो गया भैया। अब देखो यदि 5 कार्बन क्या पढ़ते हैं हम लोग भैया? पेंट। यानी जितने भी कार्बन है, अब यहाँ समझो यहाँ पे 6 C4 C5 C6, इसका मतलब समझ में आ रहा है? अरे बच्चों देख, मैं समझा दे रहा हूँ, ऊपर ही समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे 6 जो है लिखा है, यहाँ पे आपका C5 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है भैया यहाँ जो C5 है ना, इसका मतलब कार्बन 5 बार है यार बाबू। कितने कार्बन? 5 बार है। तो अगर 5 बार कार्बन होता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं भाई? C5। चाहे C5 ऐसे लिखो या फिर इसे श्रृंखला बना दीजिए, ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है ना। ऐसे C7 भी होगा, लाइन से लगा होगा, C6 होगा, C8 होगा, C9 होगा, सब ऐसे लाइन से क्या होंगे? लगे होंगे, यानी मतलब ये सब श्रृंखला लगी हुई, ठीक है। अब यहाँ समझो, आगे आ जाओ। इतना में हो गया ना, आ जाओ आगे थोड़ा सा। अगला पॉइंट क्या हमारा है? अगला पॉइंट हमारा है भैया बॉन्ड नेम। क्या भैया? बॉन्ड नेम। इतना हमें याद कर लेना है। ये मेथ है, ठीक है। इसका सिंपल्स क्या होता है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। फिर से बोलेंगे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 4 बार 5 पढ़ो यार, रट्टा दिमाग घुस जाएगा ऑटोमेटिक है। 5 बार नाम फटाफट। तो आ जाओ, बॉन्ड नेम क्या होता है? कह रहा है बॉन्ड नेम में भैया यदि कार्बन और कार्बन, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, दोनों कार्बनों के मध्य एक कार्बन, देखो कार्बन कार्बन के मध्य एक सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। यदि यहाँ पे एक बंध है तो उसके लिए नाम लिखते हैं एन, ANE, ठीक है। कार्बन कार्बन अगर दो, देखो ये कार्बन है ये भी कार्बन है, दोनों कार्बन के मध्य में, कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं भैया? इन। क्या लिखते हैं भैया? इन। ये आपका एन है, ये क्या है? इन है, ठीक भैया। और आगे आ जाओ, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बंध है, तो वहां हम लोग क्या लिखते हैं भैया? आइन। क्या लिखते हैं? YNE, आइन, ठीक भैया। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो
आइन। ठीक, इतना हो गया। अब आगे थोड़ा देखो, थोड़ा आगे देख लीजिए फटाफट। बॉन्ड नेम हो गया, समझ लेते हैं इसको तो आगे बताते हैं, तो समझते चलते हैं तो बताते हैं आगे। देख भैया, हमने कहा यहाँ पे कार्बन एक है, ध्यान समझो। पहले यहाँ पे देखो C2 है, C2 मतलब 2 बार कार्बन, ठीक है। अब 2 बार कार्बन है, हमने यहाँ पे H लगा दिया फटाफट। 2 कार्बन हमारे पास है, हमने H लगा दिया ऐसे ऐसे। अब बताओ इसका नाम क्या होगा। तो पहले आपने अल्क नेम, यहाँ आपने क्या अल्क नेम देखा, तो अल्क नेम देखा, अल्क, यहाँ अल्क नेम मतलब है कार्बनों की संख्या। तो बताओ यहाँ पे कार्बनों की संख्या कितनी है, तो बताओ आप लोग भैया। तो बताओगे भैया 1 कार्बन है, 2 कार्बन, कार्बन 2 है। यदि 2 कार्बन है तो 2 के लिए अपने कौन सा वर्ड यूज करते हो, कौन सा शब्द लिखते हो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 के लिए लिखते हैं लोग एथ, लिखते हैं एथ। तो आप बताओ क्या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है क्या, है क्या सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको। तो जब सिंगल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एन लगेगा, लगे नहीं लगेगा। तो भैया एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ लगा दो एन, ANE। तो ये क्या बन गया आपका, बन गया एथेन। बना नहीं बना, समझ में नहीं आया। दूसरा एग्जाम्पल देख लो बच्चा, दूसरा देख लो आ जाओ। यदि मतलब यहाँ पे 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, यहाँ H लगा दो, यहाँ भी H लगा दो फटाफट, तो यहाँ पे हो जाएगा S। आप बताओ इसमें कितने कार्बन है, तो कार्बन संख्या इसमें गिन लीजिए फटाफट, कितने कार्बन है भैया। तो गिनोगे 1 2 3, इसमें 3 कार्बन दिख रहा है आपको, तो 3 कार्बन है तो वहाँ क्या लिखोगे, क्या यहाँ पे 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन यहाँ पे है, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, प्रोप लिखते हो नहीं लिखते हो, प्रोप लिखते हो आप लोग। तो भैया 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप, PROP, प्रोप हो गया, सिंपल सा। क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, क्या आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है इस कार्बन के बीच में, त्रिभुज दिख रहा है ना भैया। कार्बन कार्बन बीच 1 2 3 बंद है ना बच्चा, तो 3 बंद है बाबू साहब, तो 3 बंद के लिए क्या लिखते हो, आइन, आइन ना, आइन के आइन, प्रोपाइन क्या जा, प्रोपाइन आइन। तो 3 बंद के लिए क्या लिखते हैं भैया, आइन, कहाँ गवा, यह बा आइन। तो क्या हो गया, ये हो गया ना प्रोपाइन। कौन आइन भैया के आइन, प्रोपाइन आइन, कौन आइन, प्रोपाइन। हो गया कितना सा। अब अगला एक और देख लो, एक और देख लो, नहीं दिक्कत ना हो, ताकि एक और देख लो। चलो यदि हम मान लेते कार्बन 1 2 3 4 हो गया कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ फटाफट, एक H यहाँ लगाओ, एक H यहाँ लगाओ, फटाफट लगाते जाओ। ये देखो इतना हो गया। अब समझ लो फटाफट, इसमें कितने बॉन्ड लगा हुआ है, ध्यान समझो फटाफट। यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो बच्चा 4 कार्बन के लिए बाबू साहब क्या लिखा था, ब्यूट लिखते हो, ब्यूट, वही बट वाला ब्यूट। तो भैया 4 कार्बन के लिए बबुआ क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूट। क्या लिखते हैं भैया, ब्यूट। तो लिखेंगे B, यहाँ लिख दे रहा हूँ BUT, ब्यूट। देखो क्या यहाँ डबल बॉन्ड है कार्बन में, यहाँ सिंगल यहाँ सिंगल, लेकिन यहाँ पे क्या डबल है। जहाँ डबल होता है वह हम क्या लिखते हैं, वहाँ लिखते हैं हम क्या बाबू साहब, क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिखते हैं इन। क्या लिखते हैं भैया, इन। तो क्या ये हो गया, ब्यूटीन। क्या हो गया, ब्यूटीन। ठीक है, इतना सा हो गया, ये नॉर्मली सा। अब इसके एक कदम और आगे चलते हैं, पहले इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे चलते फिर आगे, ठीक है, लीजिए फटाक से। अब आगे आ जाओ भैया। अब यहाँ देखें क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, इसे बोलते हैं भैया हम लोग फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप। इसे बोल सकते भैया FG, आगे F है ना, F, यहाँ पे G है तो G मतलब ग्रुप, FG। GF उल्टा ना पड़ा ना, तू लोग बहुत खचरा है लगा लोग, तो थोड़े GF पढ़ेंगे उल्टा, क्या पढ़ोगे, FG। तो F मतलब फंक्शनल, G मतलब ग्रुप, हिंदी में बोल सकते हो क्रियात्मक समूह। ठीक है, इतना हो गया ना बच्चा। अब आगे देख ले बच्चा, आगे आ जा। तो फंक्शनल ग्रुप में यदि हम देखते हैं, एक होता है हैलोजन समूह। क्या होता है भैया, X, एक्स मतलब होता है भैया हैलोजन समूह को दर्शाता है। तो हैलोजन समूह में क्या आ जाएगा आपका, या मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, हैलोजन समूह। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है आपको पता है, क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, फिर क्या आता है भैया आपका
ब्रोमीन Br, फिर क्या आ जाता है आपका आ जाए आयोडीन। ठीक भैया, इस तरह से ये क्या होते हैं आपके कौन से ग्रुप होते हैं भैया, ये होता है फंक्शनल ग्रुप में हेलोजन परिवार के सदस्य हैं। ये हेलोजन परिवार क्या है, सदस्य हैं। तो इन सदस्यों को देखो ध्यान से, एफ या मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या, फ्लोरीन। क्या होता है भैया, फ्लोरीन। ये क्या है, क्लोरीन। ये क्या है आपका, ब्रोमीन। ये आपका क्या है, आयोडीन। ठीक, अब आपको ध्यान देना है, अब यहां पे जो दिख रहा है आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब में अगर ध्यान से देखोगे आप तो यहां सब में INE दिख रहा है ना, INE, ये देखो दिख रहा है। अब इन INE गोली मार दिया, क्या करोगे, गोली मार दोगे। इन INE को क्या करेगा, बाहर उठा के बाहर फेंक दो। INE को गोली मार के आप बाहर फेंक दीजिए। जब बाहर फेंक दोगे यहां लग जाएगा O, क्या लग जाएगा O। INE को हटा के क्या लगाओगे, O। फिर यहाँ पे IN को लगाओगे O, फिर यहाँ पे IEN को हटा के भैया O, फिर यहाँ पे O, यानी कि IEN को हटा दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, FLRO, फ्लोरो। यहाँ क्या हो जाएगा, CLOR, क्लोरो। कि भैया यहाँ पे आयरन हट गया, ओ लगा दिया हमने। फिर यहाँ पे देखो ब्रोमीन है तो BROMO, ब्रोमो, क्योंकि INE को हमने हटा दिया। फिर यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे हमने INE को हटा दिया, O लगा दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ बच्चों, अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा और आगे आ जाओ। तो आगे थोड़ा सा दिखाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लग जाए OH। OH क्या है, एल्कोहल समूह है। यदि OH लगा होता है तो उसके लिए हम लोग क्या नाम लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, OL, इसे क्या पढ़ते हैं हम, ऑल। क्या पढ़ते हैं भैया, ऑल। ठीक है, अब यार यहाँ पे CHO लगा हुआ है, CHO, अगर CHO है तो यहाँ पे इसे बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है भाई, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड क्या होता है, AL तो हो जाएगा अल, इसके लिए क्या पढ़ते हैं, अल। OH के लिए अल और CHO के लिए अल। ठीक है, अगला पॉइंट देखो भैया, यहाँ पे COOH, ये हो गया भैया आपका कार्बोक्सिलिक समूह। मान लीजिए इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, OIC, ओइक एसिड, ACID, ओइक एसिड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं ओइक एसिड। ठीक, ये हो गया। अगर यहाँ पे देख लो भैया, अगर लग जाए आपका क्या, इस स्थान पे लग जाए आपको यहाँ पे ईथर समूह आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, क्या ये ईथर समूह। तो ईथर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं भैया, यहाँ पे ऑक्सी, OXY, यानी ऑक्सी पढ़ते हैं हम लोग इसे, ऑक्सी। ठीक है, इतना हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए क्या जाए, कीटोन समूह आ जाए भैया, कीटोन, CO, कीटोन। अगर कीटोन समूह आ गया है तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं भैया, ओन, ONE। अब फिर से आप 1 मत पढ़िए, गिनती वाला 1 ना पढ़िएगा, 1 नहीं है, ये ओन है। कौन है, ओन, 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 ओन भैया, ओन। ठीक है, इतना हो गया ना। बाकी बहुत सारे ऐसे क्रियात्मक समूह। ठीक है, इतने काफी आपके हाई स्कूल के लिए। ठीक है भैया, अब अगला पॉइंट क्या है आपका, आगे आ जाओ। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ताकि ये चीजें समझ में अच्छे से आती रहे, तो गड़बड़ा जाएगा पीछे में। अब देख बच्चा, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो मतलब क्या होता है, कहाँ कोने समझा दिया है, इधर समझा दिया जाए, आ जाओ। देख बच्चा, हमने कहा कार्बन, ये हो जाएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, हो गया 2 कार्बन। ठीक है, अब 2 कार्बन के बीच हमने लगाया यहाँ पे H, हमने हाइड्रोजन लगा दिया, फटाफट लगा दिया ना भैया, फटाफट। अब यहाँ देखो, H ना लगाकर हम यहाँ लगा दें Cl, क्या ये क्लोरीन है ना। जब क्लोरीन है तो इसका हम क्या नाम पढ़ेंगे, क्या नाम हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन है तो सिंपल से हमने कहा ना, क्लोरीन होगा तो वहाँ पे INE हट जाएगा, लग जाएगा O, यानी कि क्या हो जाएगा, क्लोरो। क्या हो जाएगा, क्लोरो। तो भैया लिखेंगे CLO, क्लोरो। क्या हो जाएगा, क्लोरो। तो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, एक है ना, एक है तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। लेकिन वहां कितने कार्बन है, 1, 2 कार्बन, 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं भैया, ईथ लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं भैया, ईथ लिखते हैं ना भैया, एथ। तो जब एथ लेंगे तो क्लोरो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, N। तो क्या हो गया, क्लोरो एथेन। क्या है, क्लोरो
एथेन है। अब आप लोग दिमाग में आए क्लोरो पहले क्यों लिख दिया गया, एथ बीच में लिख दिया गया, तो इसको समझाएंगे आगे, थोड़ा समझो भाई, इतना समझो बस, आप जितना काम की चीज़ अभी है और समझ लो बच्चा। अब मानो यहाँ पे सी मतलब सी लगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन में यहाँ लगा दो हाइड्रोजन फटाफट, 1 हाइड्रोजन लगा दो फटा, 2 3 हो जाए 4 5, यहाँ हम लगा देते हैं, मान लीजिए हम लगा देते हैं बी आर, क्या लगा दिया हमने भैया, बी आर। तो बी आर मतलब क्या होता है, बी आर मतलब होता है भैया वो क्या, ब्रोमीन होता है। तो ब्रोमीन के लिए आप क्या लिखोगे, ब्रोमीन के लिए क्या लिखोगे आप, ब्रोमो। हमने बताया ना यहाँ पे बी आर के लिए कहाँ होगा, ये बी आर के लिए क्या होगा, ब्रोमो। तो लिखो बी आर ओ एम, ब्रोमो, क्या हो गया, ब्रोमो। अब बताओ कितने कार्बन है, कितने कार्बन भैया, यहाँ देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए आप क्या प्रोप लिखते हो, क्या लिखते हो ना भैया, देखो ना 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, 3 के लिए प्रोप, तो पी आर ओ, प्रोप हो गया ना भैया, प्रोप हो गया। तो अब बताओ क्या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, है ना। जब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप लोग क्या लिखते हो, एन लिखते हो ना, एन, तो हो जाएगा क्या, ऐसे हो गया ना भैया, ब्रोमो प्रोपेन, ये हो गया इसका आईपीओसी नाम। इतना क्लियर हो गया। इसी प्रकार एक और देख लो, अच्छा एक और देख लो भैया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, फटाफट ऐसे लगा लिया आपने, ठीक है भैया। हाइड्रोजन अपने से लगा लीजिएगा, लगा लोगे ना अपने से, हाइड्रोजन लगा लीजिएगा यहाँ, ठीक है। 5 कार्बन आपके पास है, तो मान लो कहीं ना कहीं में यहाँ पे जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, यहाँ हम जोड़ दें, क्या जोड़ दें, यहाँ पे मान लो हम जोड़ देते हैं क्या, एफ जोड़ देते हैं, क्या जोड़ दें भैया, एफ, एफ मतलब फ्लोरीन हमने जोड़ दिया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, वही जो भी करते आए हैं, क्या, यदि एफ लगा हुआ है तो एफ लगा हुआ तो क्या लिखेंगे भैया, मैं एफ ऊपर लगा दे रहा हूँ, एफ यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। एफ लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, फ्लोरो, क्या हो जाएगा बाबू साहब, फ्लोरो, क्या हो जाएगा, फ्लोरो। तो कितने कार्बन आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट, अब लिखा ना भैया 5 के लिए पेंट, हो जाएगा भैया क्लोरोपेंट, हो गया। सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन, तो क्या लग जाएगा भैया, एन, तो ANE हो गया ना, फ्लोरोपेंटेन। अभी ये नॉर्मल सी अब था, अब इसको हम आगे मिटाकर आगे बताते हैं, ठीक है भाई। इतना पहले आप स्क्रीन छोड़िए, नोट करिए, फटाक से आगे बताते हैं। अब पढ़ते भैया वारियता, वारियता, वारियता मतलब किसको मान सम्मान पहले मिलता है, तो भैया पहले मान सम्मान जीएफ को मिलता है, सॉरी जीएफ नहीं यानी FG, ठीक है, FG, FG, FG मतलब बच्चा फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। उसके बाद भैया मिलेगी, किसको सम्मान मिलता है, डबल बॉन्ड का, यानी कि भैया द्विबंध का। उसके बाद सम्मान किसको मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। उसके बाद सम्मान किसको मिलता है, तो यहाँ मिलेगा भैया सम्मान आर, आर मतलब भैया साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला। उसके बाद एक होता है यहाँ पे अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब भैया होता है जिससे कि एक बोल सकते हैं, इसे आप हिंदी वर्णमाला क्रम बोल सकते हैं, या फिर बोल दीजिए कि कौन शब्द पहले आता है। जैसे ABCD में क्या होता है, ABCD, तो A पहले आएगा, फिर A के बाद क्या आएगा, B आएगा, B के बाद क्या आएगा, C आएगा। जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है उस तरफ से क्या होती है, आपकी गिनती होती है। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, तो डबल बॉन्ड जिस तरफ से नजदीक पड़ेगा उस तरफ से गिनती की जाएगी। यहाँ पे जिस तरफ ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा उस तरफ से गिनती की जाएगी, ठीक है। इतना सब कुछ होता है, लेकिन अंत में जब हमें नामकरण करना होगा, जब नाम लिखना होगा उसके इस यौगिक के बारे में, की श्रृंखला के बारे में, तो वहाँ पे हमें अल्फाबेट को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, खासकर IUPAC करते समय, ठीक है। तो जैसे मैं समझाता हूँ यहाँ पे, अब देखो हमारे पास मान लो यहाँ पे मैं नीचे दिख रहा है यहाँ पे, तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के पास आप लगा दिया हाइड्रोजन, फटाफट लगा दो हाइड्रोजन, ठीक है, हमने लगा दिया ऐसे। अब यहाँ पे मैंने एक लगा दिया, क्या लगा दिया हम यहाँ पे, Cl, ठीक से मतलब क्लोरीन। आप बताओ नाम क्या होगा, आपको पता है जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा उस तरफ से गिनती करोगे। तो बाबू साहब बताओ ना, क्लोरीन जो है, जो आपको फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, क्लोरीन किस तरफ लगा हुआ है, इस तरफ से नजदीक पड़ेगा कुछ तरफ से, अरे यार यहाँ और ऐसे लगा दो यार, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पर है। अगर एक बार देखिए, अगर मैं यहाँ से गिनती करूँ, यहाँ से, तो यहाँ से गिनेंगे तो कितना, 1 नंबर 2
3। तो भैया किस तरफ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, बताओ भैया किस तरफ से, इस तरफ से पड़ा है ना। जब इस तरफ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है तो गिनती इसी तरफ से करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना क्या होगा, अगर यहाँ पे Cl लगा हुआ है तो देखो भैया 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, प्रोप लिखते हो सिंपल से। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो भैया प्रोप P से शुरू हो रहा है, ठीक है, कितने से, P शुरू हो रहा है, लेकिन क्लोरीन से शुरू हो रहा है, तो C पहले आएगी ABCD में कि P पहले आएगी, तो C पहले आएगी ना जी। तो भैया तो वही तो होगा ना, C पहले आएगी तो लेंगे C यानी कि क्लोरो। उसके बाद आप बताओ कितने कार्बन है भैया, 3 कार्बन, 80 के बाद पिएगा ना भैया ABC, C 3 नंबर पर आता है, उसी तरह P कई नंबर पर आएगा, ठीक है भैया। उसी प्रकार पहले C आएगा तो लेंगे क्लोरो, फिर उसके बाद P आता है तो लेंगे प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे N, तो क्या बन गया भैया, क्लोरो प्रोपेन। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं सभी के सभी। इतना पहले आप नोट करिए तो आगे बताते हैं आपको, ठीक है।